कोविड आया, ऑनलाइन न्यूमरोलॉजी के कोर्स सब्जी मंडी की तरह बिके हैं। 199 में आप न्यूमरोलॉजिस्ट बने। आप इसको महीने में सीखते हो, 6 महीने सीखते हो। सीखना इज नॉट टास्क। उसके बाद आप प्रैक्टिस कितनी करते हैं, उस पर रिसर्च कितने करते हैं, सालों की मेहनत होती है। कहाँ से गलत हुआ तेरा नंबर? ऑलरेडी मेरे पास भी, मैंने अभी परचेज करी शॉप, उसमें भी था कि 13 नंबर नहीं मैम 12A है। तो मैं थोड़ा हंसी, मैंने कहा ये 13 क्यों नहीं है? नहीं मैम 13 तो अनलकी होता है ना, इससे 12A है। लेकिन ये ना हमारी शॉप बिक नहीं रही है, फिर भी लोग उसको 13 में काउंट करें, क्योंकि 10, 11, 12 है, फिर 12 के बाद 14, 15, 16 है, ये 12 है। मैंने कहा मुझे ये 12 यही चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है। अब कई लोग मोबाइल न्यूमरोलॉजी में कहते हैं जी आपके मोबाइल में ना 8 बहुत हैं, शनि आ गया जी बहुत ज़्यादा। आप मुझे बताइए, अगर आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न बहुत अच्छा और आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो 888 तो आपको फायदा ही दे रहा है, प्रॉपर्टी बना के दे रहा है। जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि आप 3 नंबर वाले, बट आपका नाम वीने है, वी अल्फाबेट आपका 6। अगर मैं खाली डेट ऑफ बर्थ पूरी एनालाइज नहीं करी, अभी करती हूँ, अगर मुझे लगे वीनस और जुपिटर दोनों एंटी प्लानर हैं और वो आपकी दिक्कत देंगे लाइफ में, कहीं ना 36 का आंकड़ा रहेगा, लेकिन वो पर्सनल लाइफ में रहेगा। जिसके पास 3-6 है, यानी जुपिटर भी है, वीनस भी है, वो अपने प्रोफेशन का मास्टर होगा, नॉलेजेबल होगा। क्योंकि जुपिटर अगर आपको नॉलेज दे रहा है तो वीनस आपको स्ट्रैटेजी बनाना सिखा रहा है कि काम को किस स्ट्रैटेजी से लोगों के आगे लेके जाना है, काम को कैसे बढ़ाना है। सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन टॉक शो पर। तो आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट है वो है आचार्य नीतू शर्मा मैम, जो कि एस्ट्रोलॉजर है, वास्तु एक्सपर्ट है, टैरो कार्ड रीडर है। तो मैम आपका स्वागत है हमारे शो पर। राधे राधे। मैं आचार्य नीतू शर्मा, आपकी दोस्त, आपकी साथी, एक एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड टैरो कार्ड रीडर। अब मैम आपसे न्यूमरोलॉजी के बारे में जानना चाहता हूँ मैं कि न्यूमरोलॉजी का क्या रोल है और ये किस यूज़ में आती है? देखिए, ऑकल्ट साइंस के अंदर बहुत सारे मेथड हैं प्रेडिक्शंस करने के। जैसे ज्योतिष है, वैदिक ज्योतिष है, रेड बुक है, लाल किताब जिसे बोलते हैं हम, न्यूमरोलॉजी है, ये भी एक मेथड है। टैरो से भी हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं। तो नंबर से प्रेडिक्शन करना न्यूमरोलॉजी है। जैसे हर नंबर की एक एनर्जी है, एक ग्रह है, उसको करता है रिप्रेजेंट, उससे आप प्रेडिक्शन कर सकते हो। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल मेरा 21 जुलाई आता है डेट ऑफ बर्थ, तो इससे क्या मैं पता लगा सकता हूँ? आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपका एक बर्थ चार्ट बन जाता है। वो लोशो ग्रिड से भी बनता है, जो लोग कॉमनली लोशो ग्रिड देखते हैं यूट्यूब्स पे, रील्स पर। और मेथड एक होता है वैदिक न्यूमरोलॉजी भी होती है, उससे भी हमारा एक ग्रिड बनता है। तो आपके डेट ऑफ बर्थ में जितने नंबर्स है, हर नंबर एक ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। उसकी वैल्यू क्या है, वो क्या उसका नेचर है, वो हम प्रेडिक्ट करते हैं। जैसे आपने बोला 21, तो हम आपका अगर बेसिक नंबर देखें तो 3 है, जिसे लोग मूलांक बोलते हैं हिंदी में। तो 3 नंबर की क्या वैल्यूज़ होती है? 3 नंबर जुपिटर का नंबर रिप्रेजेंट करता है। ऐसे लोग इंटेलिजेंट होते हैं, अपने फील्ड के मास्टर होते हैं। तो जिसका गुरु यानी जुपिटर स्ट्रॉन्ग होता है, फाइनेंस अच्छा होता है। तो बाकी आपके टोटल डेट ऑफ बर्थ का अगर हम करेंगे तो आपका डेस्टिनी नंबर बनेगा। मीन्स आपका मेन नंबर, आपका भाग्य नंबर, दोनों को मिलाकर प्रेडिक्शन दी जाती है। अच्छा, इसको मैम चेंज भी करा सकते हैं? नहीं। जैसे अगर कोई सही नहीं है, किसी का 7 नंबर है, वो उसके लिए सही नहीं है उसकी कुंडली के हिसाब से, तो इसको हम चेंज करा के सही भी कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखियो, हम पैदा हुए हैं, हमारी डेट ऑफ बर्थ तो वही रहेगी ना, हम उसको बदल नहीं सकते। को भी करते हैं लोग, नाम में कुछ वर्ड ऐड कर देते हैं। देखिए, नेम न्यूमरोलॉजी हम कर सकते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ से सपोज आपने कहा 3 नंबर है आपका, और आपका नेम आपका है क्या है, विनय। तो विनय, वी जो उसका पहला अल्फाबेट है, वो वीनस का नंबर है। अगर हम इन दोनों को देखें, सिर्फ अभी पूरी डेट ऑफ बर्थ आपके मैं एनालाइज नहीं कर रही हूँ विनय, खाली आपका मेन नंबर मूलांक से देखूँ तो 3 और 6 यानी जुपिटर, और 6 नंबर वीनस का, वी की जो वैल्यू है 6 है, तो वो है शुक्र का नंबर। तो गुरु और शुक्र दोनों एंटी प्लैनेट है, आपस में नहीं बनती। तो अगर हम आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ एनालाइज करूँ और मुझे लगे आपका विनय नाम यानी आपके फुल अल्फ़ाबेट वी आपके बर्थ चार्ट को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो मैं आपके उसको नेम में आपको करेक्शन के लिए बोलूँगी कि विनय आप अपने नाम के आगे कोई ऐसा अल्फ़ाबेट लगा लीजिए, अपना फादर का नाम लगा लीजिए, कुछ ऐसी चीज़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल पूरी टीओबी एनालाइज करके उसकी पूरा बर्थ चार्ट बना के देन वी सजेस्ट
तो मैम न्यूमरोलॉजी के थ्रू, नंबर्स के थ्रू जो आपने बताया है, क्या हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ओके। आप आपके बर्थ चार्ट से जब आप पैदा हुए, डेट ऑफ बर्थ तो आपकी वही रहेगी, बर्थ चार्ट तो वही रहेगा ना। राइट। वो तो आपका बेसिक नेचर है। आपकी बर्थ चार्ट में आपको क्या क्या भगवान ने दिया है, बट ऐसा तो नहीं है जिसके नंबर्स कम है या कोई ऐसा नंबर मिसिंग है उसकी लाइफ खराब है, ऐसा तो नहीं होता। तो हर साल एक नया नंबर आता है। आप पूरे साल की प्रेडिक्शन करा सकते हैं कि मेरा पर्सनल ईयर अब क्या चल रहा है, और उस पूरे साल में 12 महीनों की हर महीने की प्रेडिक्शंस होती है कि इस महीने में ये होगा, इस महीने में ये होगा। कभी कभी ऐसा होता है, हमें पता होता है कि हमारा जो ये मंथ है ठीक नहीं है। मैंने प्रेडिक्शन दी कि क्लाइंट को कि आपके इस मंथ में थोड़ा इशू दिख रहा है, तो आपने ये प्रिकॉशंस लेनी है। उसी की रेमेडीज होती है। ये उसकी रेमेडी भी दी, और आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया कि मुझे मेरे एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि इस महीने में मुझे कोई डिसीजन नहीं लेना है, इस महीने मुझे साइन नहीं करने पेपर, मुझे पार्टनरशिप नहीं करनी, तो मुझे चीज़ें सोच समझ के करनी है। तो आप वो टाइम 30 दिन का जो है वो आराम से निकालोगे, और उसके लिए आप रेमेडी करोगे तो वो टाइम निकल जाएगा, तो आप चीज़ों से बच जाओगे। और आप हर एक चीज़ की प्रेडिक्शन कर सकते हैं। आपकी इस साल शादी होगी नहीं होगी, अगर शादी का योग है तो कौन से महीने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है योग, कि ये पर्टिकुलर मंथ्स में हमारा ज़्यादा अच्छा योग है। या आपके एग्ज़ाम है बच्चे के, तो इस महीने में एग्ज़ाम है, तो आपको क्या लग रहा है कि कौन सा ऐसा स्टार है कि बच्चा पढ़ेगा या डिस्टर्बेंस रहेगी उसके माइंड में, या उसका फोकस अच्छा रहेगा, तो रिजल्ट आएगा तो कैसा रहेगा। तो ईच एंड एवरीथिंग यू नो अबाउट योर नो। मतलब लाइफ की हर स्टेज पे आपको न्यूमरोलॉजी की जरूरत होती है। बिल्कुल होती है। अच्छा, ये जरूरी है कि ये एक एस्ट्रोलॉजर से ही हमें ये पूछना हो, ये हम सीख भी सकते हैं इंडिविजुअल? यस, न्यूमरोलॉजी कोई भी सीख सकता है। ओके। बट आपके खुद के वो स्टार स्ट्रॉन्ग भी हो। जैसे लोग कहते हैं वैसे 5 नंबर अच्छा हो बुद्धि का, मरकुरी का अगर बर्थ चार्ट में है। कुछ लोग इसे कहते हैं नहीं, अगर आपका 7 नंबर केतु अच्छा है तो आप ऑकल्ट साइंस में आ सकते हैं। पर मेरा मानना अच्छा है कि अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आप वो चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है, तो इट्स मीन यूनिवर्स चाहती है आपको वो चीज़ सिखाना। और नंबर्स का मेथड सीखना इजी है, बट डिपेंड करता है आप उसको कितना सोचते हो, कितना उस पर रिसर्च करते हो। वरना यूट्यूब पे तो रीलें भरी पड़ी है न्यूमरोलॉजी की, बट आप में अलग ऐसा क्या है, आप क्या उसमें अलग से रिसर्च कर रहे हो, ये आपकी स्टडी पे डिपेंड करता है। इसमें वैसे कितना टाइम लगता है हमें, अगर सीखना हो या कोई हमें सिखाता है, कितना टाइम लगेगा? देखिए, टाइम आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको महीने में सीखते हो, 6 महीने सीखते हो। सीखना इज़ नॉट टास्क कि आपने सीख लिया, आपने कोर्स करा 3 महीने का, किसी ने सिखाया आपको, उसके बाद आप प्रैक्टिस कितनी करते हैं, उस पर रिसर्च कितने करते हैं, सालों की मेहनत होती है। हर कोई कोविड में, अब जो कोविड आया, ऑनलाइन न्यूमरोलॉजी के कोर्स सब्जी मंडी की तरह बिके हैं। राइट। 199 में आप न्यूमरोलॉजिस्ट बने। राइट। आप बताइए, जो इतने साल इतनी प्रैक्टिस करके बैठे, सर्च के बैठे, उनमें और वो एक 199 वाले न्यूमरोलॉजी में फ़र्क नहीं है। बिल्कुल। अब डॉक्टर बन के सर्जरी करनी आए ना, आपके हाथ में पकड़ा दी जाए, डिग्री तो आपने डॉक्टर की ले ली, तो डिग्री लेना नहीं होता ना मेथड। और जो सिखा रहे हैं वो आपको क्या लगता है कि 199 ने आपको पूरा कोर्स दे दिया होगा उन्होंने? कोई नहीं देगा। प्रॉब्लम ये भी है मैम कि अभी इतने सारे अभी मार्केट में एस्ट्रोलॉजर्स हैंगे, तो लोगों को भी कंफ्यूजन है कि किस पे ट्रस्ट करें, किस पे नहीं। जैसे एक लोग डर भी बनाते हैं, जो क्लाइंट होता है उनके मन में, कि भी अगर आप ये प्रेडिक्शन नहीं लोगे या फिर आप फिर से अगर हमसे सर्विस नहीं लोगे, तो ये मतलब एक डर बनाया जाता है। तो ये विनय, हमारी जो फील्ड ऑकल्ट साइंस में ना, सबसे माइनस पॉइंट ही आजकल लोगों ने इसको डर का सौदा बना दिया है कि लोग प्रेडिक्शन देते हैं, डराते हैं, आपका ये स्टार खराब है, आपका ये ग्रह आया है, आपका राहु आया है, या आपकी शनि की साढ़सती है। ये सब करके लोगों ने डर का सौदा बना दिया। और मैं मानती हूँ कि अगर कोई इंसान आपके पास आया पूछने, तो वो कहीं ना कहीं परेशान है। तो मैं हमारी इस फील्ड को ना बहुत ज़्यादा लोग बदनाम कर रहे हैं, तो नहीं करना चाहिए। डर का सौदा नहीं। आप एस्ट्रोलॉजी करो, किसी मेथड से करो, आप चाहे वैदिक से करो, चाहे नंबर से करो, चाहे आप टैरो से करो, किसी भी ऑकल्ट साइंस को करो, चाहे वास्तु से करो, लॉजिकली करो और उसको समझो। और उस जिस क्लाइंट के साथ कर रहे हो, तो एटलीस्ट ऑनेस्ट रहो अपने काम के लिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही हो, और जो जिसको किसी की हेल्प करे। हम चार्जेस तो ले रहे हैं ना, अपनी फीस तो नहीं छोड़ रहे, हम फ्री में नहीं कर रहे हैं, लेकिन जायज़ होनी चाहिए। इसको प्रोफेशन को मत बनाओ। ज्योतिष का मतलब क्या होता है कि भगवान ने हमें एक ऐसे थर्ड आई एक हमें बनाया है कि हम मैसेंजर, जो जिस साइंस को पढ़ पाए हम लोग, ठीक है, तो हम वो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो गलत है ना।
तो वो नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि हमें अपने प्रोफेशन के लिए हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए, डराना नहीं चाहिए किसी अच्छा, को। एक चीज़ और देखिए मैम, मतलब सुना है मैंने कि जो 13 नंबर होता है वो बड़ा एक नेगेटिव नंबर होता है कि आप 13 नंबर नहीं आना चाहिए आपके डेट ऑफ बर्थ में या बिल्डिंग नंबर। हाँ, ये बहुत लोग का डर है, 13 नंबर अनलकी नंबर। हाँ, मैं नहीं मानती 13 नंबर को अनलकी। ओके। 13 नंबर इज़ अ वेरी गुड नंबर। सम नंबर इज़ कार्मिक नंबर, 16 नंबर, 19 नंबर, उसमें 13 भी कोई लोग लेते हैं, 13 को भी, कि हमारे जो पिछले कर्म है उसके कार्मिक नंबर है ये। पर 13 नंबर वेरी इंटेलिजेंट नंबर। आप देखो 13 बना किससे है? 4 नंबर राहु का बना, वो राहु को लेकर डिस्टर्ब है, एक सन का आ गया, एक जुपिटर का आ गया। यानी कि वो शख्स जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है सूर्य की तरह, और जिसकी नॉलेज बहुत अच्छी है 3 से जुपिटर की, तो ऐसे इंसान में ब्यूटी विद ब्रेन, जैसे हम कहते हैं ना किसी के अंदर इंटेलिजेंट होते हैं, तो वो है यार। 13 नंबर तो इंटेलिजेंट नंबर है, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा है। अब कई बारी हम लोग कहते हैं जुपिटर वाले बहुत अच्छे हैं 3 नंबर वाले, पर उनका कॉन्फिडेंस नहीं होता है, वो बात नहीं कर पाते हैं। नॉलेज है पर उस नॉलेज को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। 13 नंबर वालों का क्या, 13 में 1 पहले है ना, ठीक है, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस हाई है, सूर्य आगे है, राइट। उससे से 3 नंबर आगे जुपिटर का, गुरु का, उससे बना 4 नंबर माइंड। राहु क्या है? माइंड, शार्पनेस। तो कहाँ से गलत हुआ 13 नंबर? तो ये डर क्यों बना रखा है अभी ये इतना ज़्यादा? जो बहुत हाइक पे है, कहीं आप जाओगे बिल्डर्स वगैरह किसी भी अच्छी प्रोजेक्ट में तो 12A कर देंगे, 13 नहीं करेंगे। यस, ऑलरेडी मेरे पास भी, मैंने अभी परचेज करी शॉप, उसमें भी था कि 13 नंबर नहीं मैम 12A है। तो मैं थोड़ा हंसी, मैंने कहा ये 13 क्यों नहीं है? नहीं मैम 13 तो अनलकी होता है ना, इससे 12A है। लेकिन ये ना हमारी शॉप बिक नहीं रही है, फिर भी लोग उसको 13 में काउंट करें, क्योंकि 10, 11, 12 है, फिर 12 के बाद 14, 15, 16 है, ये 12 है। मैंने कहा मुझे ये 12 ही चाहिए। मैम आप लोग, मैं कहा मैं इस प्रोफेशन में हूँ, तब उसे पता लगा कि मैं वास्तु कंसल्टेंट और एस्ट्रोलॉजर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट। ये सेट कि आप ये लोग हैं, मैं कहा नहीं 12A ही दे। और आप देखिए मुझे लिए हुए 6 महीने में मुझे बहुत अच्छा एप्रिसिएशन आ रहा है उस पर, ऐसा नहीं है। और ये फैक्ट है, मेरे साथ मैंने लिया। तो लोग डरते हैं, पता नहीं क्यों। अच्छा, मोबाइल नंबर का भी होता है इसमें कुछ? हाँ, मोबाइल नंबर भी बहुत लोग सेलेक्टेड लेते हैं, है ना, कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, मतलब कि ये नंबर नहीं आना चाहिए? देखो ऐसा नहीं होता है। अब कई लोग मोबाइल नंबरोलॉजी में कहते हैं जी आपके मोबाइल में ना 8 बहुत हैं, शनि आ गया जी बहुत ज़्यादा। जैसे कैसे शनि कैसे आ गया, मतलब 8 नंबर इज सैटर्न। ओके, आपके मोबाइल में 888 आ गया। अच्छा, ठीक है। आप मुझे बताइए, अगर आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न बहुत अच्छा और आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो 888 तो आपको फायदा ही दे रहा है, प्रॉपर्टी बना के दे रहा है। बट 888 लिटिगेशन भी देता है, कोर्ट केस भी देता है। तो जहाँ प्रॉपर्टी का जो बंदा काम कर रहा है, तो कई बार कोर्ट में तो जाएगा ही जाएगा, कागज कराने भी जाएगा, उसका पेपर वर्क कोर्ट में है, और कई बार कोर्ट केस हो भी जाते हैं छोटे मोटे। इट डजंट मीन कि वो खराब है, बट उसके लिए तो अच्छा भी तो है। आप पर्टिकुलर फ़ोन से लोग, मैं नहीं कहती न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी काम, बट आप पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ना, किस पे क्या सूट कर रहा है। अब 2772 आ जाए तो आपके हेल्थ इशू रहता है, आपके लेग्स रहते हैं, ये बोलते हैं। पर चंद्रमा और केतु आ गया तो कुंडली में देखोगे तब भी तो ग्रहण है। चंद्रमा के साथ केतु आएगा, चंद्रमा के साथ राहु आएगा, कुंडली में ग्रहण है। तो चंद्रमा का नंबर क्या 2, केतु का क्या 7, राहु का क्या 4, चंद्रमा का 2, 2, 4 आएगा, तो हेल्थ इशू देगा। वो तो आप बर्थ चार्ट में देखो देगा, बट आप कितने चेंज करते हो, उसको कैसे करोगे? हाँ, एक्सेस इज एवरीथिंग बैड। 111, 222, 333, 444, 555, ये ट्रिपल नंबर हम जो लेते हैं ना, तो हर नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, मल्टीप्लाई होगा। तो एक्सेस इज एवरीथिंग इज बैड। तो हमें वो रेशियो देखना है कि बहुत नहीं होना चाहिए। इफेक्ट करते हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी करती है, बट मैं सजेस्ट करती हूँ आपके बर्थ चार्ट से मैच करके लो तो बेस्ट है। खाली आप एक मोबाइल नंबर चेंज कर रहे हो और अब ये रील्स में देखे या किसी ने आपको बोल दिया, आपके बर्थ चार्ट को सपोर्ट कर रहा है, वो तो देख लो मोबाइल आपको सूट कर रहा है नहीं कर रहा। मतलब ये जो है सारे कुंडली से मैच करता है आपको, जो भी आप अगर न्यूमरोलॉजी करवा रहे हो तो बेसिक आपको पहले कुंडली देखनी पड़ती है। नहीं ऐसा नहीं है, नहीं देखो, नहीं आप गलत सोच रहे हो। कुंडली देखना अलग मेथड है, नंबर से देखना न्यूमरोलॉजी अलग मेथड है। अब जरूरी नहीं है ना जो न्यूमरोलॉजी उनको वैदिक भी आता हो, मुझे आता है डिफरेंट। कई लोग खाली न्यूमरोलॉजी है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, वो करते हैं, ज़रूरी नहीं होता है। आपको नंबर्स की चीज़ें समझ में आए नहीं चाहिए, उसकी रिसर्च करो। ओके।
पता हो हर नंबर क्या चाहता है, किसकी क्या एक्सपर्ट है, क्या वो चीज़ कर रहा है, उसकी वैल्यूज़ क्या है। सूर्य है, अब सूर्य सबको पता है एक नंबर वाला बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ये है वो है, लेकिन अगर किसी के बर्थ चार्ट में आ जाए 11 नवंबर 1980, अब मुझे बताओ 11 का भी नवंबर के भी 11, नवंबर का 11, 99 का 5 आ जाए तो मैं वैदिक देखे बगैर कह सकती हूँ इस बंदे में ईगो होगी, इसको हेल्थ इश्यू होगा ड्यू टू इतने सारे 5 आ गए हैं। इसका सूर्य कहीं ना कहीं इसकी कुंडली भी माइनस होगा। मैं न्यूमरोलॉजी बिना कुंडली खोले बोल सकती हूँ। अभी एक केस हुआ था मैम, भी मेरा एक क्लाइंट का कॉल आया था, तो उनसे मेरी बात चल रही थी। तो फर्स्ट टाइम उनसे मैंने बात करी थी, तो सबसे पहले उन्होंने मेरे से ये पूछा था कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। देन उन्होंने मेरे से आगे बात कंटिन्यू करी। तो इसका क्या पीछे मतलब एस्ट्रोलॉजी, वो आई थिंक न्यूमरोलॉजिस्ट थी, तो इसका पीछे का साइंस क्या हो गया, मतलब उन्होंने तब बात आगे कंटिन्यू करी। उन्होंने पहले मेरे से पूछा कि भाई आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। अरे वो एक्चुअली नंबर्स देख रहे थे कि आप जिस फील्ड में हो, अच्छा। आपके वो नंबर इतने स्ट्रॉन्ग है कि अपने काम में मस्त हो। आपने बोला आपका 21 है, 3 नंबर जुपिटर का है, तो इट मीन्स अपने काम की नॉलेज रखता होगा पर्सन। ओके, उनके माइंड में ये होगा। ओके। और बाकी पूरी डेट ऑफ बर्थ, आप भी ऐसी मतलब किसी से मीटिंग करती है तो देखो कहीं ना कहीं हम इस फील्ड में तो एटलीस्ट देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है, हमारे नंबर्स तो वही हैं बट हमारे कर्म भी होते हैं, प्लस हम कुछ अब आपका सपोज मैं कहती हूँ आपने किसी से प्रेडिक्शन ली, मेरे से ही ली पिछले साल, मुझे पता आपके बर्थ चार्ट में ये चीज़ें कम है, मिसिंग नंबर है, मैंने रेमेडी मैंने एक्टिव तो कर दिया ना। अब आप किसी और से मिलने जा रहे हो, अब वो आपकी क्या वही देखेगा रेमेडीज नहीं करी होंगी, उसे क्या पता होता है कि मिसिंग आ रही है तो बंदा ऐसा होगा। तो ऐसे कैसे आप किसी को जज कर सकते हो? वो आपको क्या पता वो रेमेडी ऑलरेडी करवा के आए हैं और उसकी चीज़ें स्मूथ हो चुकी हैं, जो उसमें मिसिंग थी चीज़ें उसकी लाइफ में उसने इंप्रूव कर ली हैं। कोई क्रिस्टल्स पहन लिए, कोई स्टोन पहन लिया, कुछ ऐसी रेमेडी कर लिया, बर्थ चार्ट बैलेंस कर लिया ना। खाली मैं डेट ऑफ बर्थ देख कर सुन के मैं मिलूँ ना मीटिंग ना करूँ तो ये तो गलत है। आप कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताएंगे आपके क्लाइंट के साथ, जो आपने कुछ उनके लिए प्रिडिक्ट करा हो, रेमेडीज दी हो न्यूमरोलॉजी को? हाँ, फर्स्ट कोविड में मेरे साथ हुआ। जब कोविड में किसी का काम नहीं था तो बहुत लोग परेशान ही थे, सब कुछ बंद ही था। देन मेरे एक क्लाइंट था, आस्क्ड मी कि मैं ना सैनिटाइज़र का काम करना हूँ, तो मैम मैं ये कर लूँ? तो मैंने कहा ठीक है। फर्म ना मेरे फादर के नाम में, मैंने बिलिंग करनी है इसमें। तो मैंने कहा फादर के नाम अगर है, ये फर्म का नेम क्या आपके? उसने मुझे फर्म का नाम भेजा और ये फादर के नाम है, मेरे नाम नहीं है, तो इसमें मैं बिलिंग करूँगा तो मेरे लिए सूट करेगी? तो मैंने छूटते बोला इस फर्म में तो बिलिंग ज़्यादा सेल होती नहीं होगी, टोटल सेल मुझे नहीं लगता आपकी बहुत ज़्यादा 8-10 लाख 15 लाख। कहता है मैम पूरे साल में बिल करती 10 लाख तक के, इससे ज़्यादा नहीं करते। तो मैंने उससे बोला कि आप मेरे कहने पे इस फर्म के स्पेलिंग चेंज करो। कहता है ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है जीएसटी में चेंज करना, ये सब करना। मैं कहा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, आप करेक्शन का फॉर्म भर के आप कर सकते हो, या आप दूसरी फॉर्म खोल लो, कुछ ऐसा कर लो, यही नाम रहेगा क्योंकि लोग उस नाम को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और मैं सिर्फ एक छोटा सा चेंज करा रही हूँ, तो आपको भी दिक्कत ना हो कहीं। उस बच्चे ने मेरी बात मान ली। कहते क्या? तो कैन यू बिलीव विनय कि उस कोविड के पीरियड में जिस फर्म में सिर्फ 10 लाख का कमा था, हमने 1.25 करोड़ की बिलिंग हुई है, जेन्युइन एक नंबर में काम। और वो इतना मुझे फॉलो करता है लड़का कि नहीं मैम आपने जो बोला। उसके बाद उसने ई कॉमर्स में जैसे काम करा तो अपने ब्रांड्स के नेम सारे मुझसे सेट कराए और ठाकुर जी की कृपा से उसका ब्रांड में बहुत अच्छी सेल है ई कॉमर्स में। अच्छा मैम, बिजनेस ग्रोथ के लिए आप कुछ सजेस्ट करोगे न्यूमरोलॉजी को लेकर के, या कोई भी रेमेडीज हो जो सभी लोग यूज़ कर सकते हो, जो बेसिक? हाँ देखो, मैं सबसे एक बात बोलूँगी, आप कोई भी काम कर रहे हो पहले तो आप ये चेक करो कि आप वो काम सूट करता है न्यूमरोलॉजी से। पता लगा सकते हैं? आपकी डेट ऑफ बर्थ से। ओके, ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ से आप पता लगा सकते हो कि इस करियर में आप जा रहे हो, आप जॉब में या बिजनेस में, क्या आपका सूट करेगा या नहीं करेगा। और उसके बाद जो आप कंपनी नेम रखते हो तो वो भी आप अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ रखो कि जिस नंबर से, जिस अल्फ़ाबेट से आप लिख रहे हो, नाम रख रहे हो, वो अल्फ़ाबेट आपकी डेट ऑफ बर्थ को सपोर्ट करता है या नहीं करता, ये एनिमी है। जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि आप 3 नंबर वाले, बट आपका नाम विनय है, वी अल्फ़ाबेट आपका 6। अगर मैं खाली डेट ऑफ बर्थ पूरी एनालाइज नहीं करी, अभी करती हूँ, अगर मुझे लगे कि वी मतलब 6 जुपिटर और वीनस और जुपिटर दोनों एंटी प्लानर हैं और वो आपकी दिक्कत देंगे लाइफ में, कहीं ना 36 का आंकड़ा रहेगा, लेकिन वो पर्सनल लाइफ में रहेगा। प्रोफेशनल लाइफ में
लोगों को मिथ है, ये मैं सबको बोलना चाहूँगी कि 3-6 या 6-3 कॉम्बिनेशन न्यूमरोलॉजी का सबसे वर्स्ट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि दोनों गुरु अलग है। एक है हमारे देवताओं के गुरु जुपिटर, एक वीनस है राक्षस गुरु, और दोनों आपस में एंटी और 36 का आंकड़ा है। बट वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन इन योर प्रोफेशन, बिकॉज 2 गुरुओं की नॉलेज है उस पर्सन के पास, जिसके पास 3-6 है, यानी जुपिटर भी है वीनस भी है, वो अपने प्रोफेशन का मास्टर होगा, नॉलेजेबल होगा। क्योंकि जुपिटर अगर आपको नॉलेज दे रहा है तो वीनस आपको स्ट्रैटेजी बनाना सिखा रहा है कि काम को किस स्ट्रैटेजी से लोगों के आगे लेके जाना है, काम को कैसे बढ़ाना है। तो इट मीन्स दोनों गुरु आपको नॉलेज दे रहे हैं जो लोगों को पता ही नहीं है, डरते हैं यार ये तो बहुत बेकार हो जाएगा। नहीं, मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस दे सकता है वो आपको, बट उसकी भी कुछ रेमेडी से कुछ कर सकते हैं। बहुत से लोग अपना नया घर लेते हैं तो घर बहुत सिलेक्टेड एड्रेस पे लेते हैं वो, उसमें बहुत से लोग होते हैं कि कहते हैं कि भाई 13 नंबर नहीं होना चाहिए, जैसे हमने लास्ट बात करी है अभी, है ना। तो इसके पीछे की क्या साइंस है कि भाई लोग इस नंबर को नहीं सेलेक्ट करते? नहीं, ऐसा नहीं होता है कि नंबर सेलेक्ट नहीं करते हैं। लोग हमेशा कॉल करते हैं जैसे मेरे क्लाइंट कि हम लोग ये कर रहे हैं कि हमारा फ्लैट नंबर दिस एंड दिस, तो क्या हमारे लिए ये ठीक है? तो जो उस जिसके नाम वो प्रॉपर्टी होनी है, जो ऑनर है, उसकी डेट ऑफ बर्थ से वो क्या हाउस नंबर उसको सूट करता है ये देखते हैं हम लोग। जो उस घर में अर्निंग पार्टनर होता है या जिसके नाम प्रॉपर्टी होती है, जैसे मोस्टली लोग अब अपनी वाइफ के नाम लेते हैं, घर हम लोग लेडीज़ के नाम लेते हैं, और काम तो हस्बैंड कर रहा होता है। तो हमें वो देखना होता है कि ये जो टोटल आ रहा है फ्लैट का, क्योंकि फ्लैट लिया या घर लिया, सपोज किसी ने लिया मेरा फ्लैट नंबर है 2096, ठीक है, तो क्या वो 2096 का जो टोटल है वो मेरे को सूट करेगा? मैं ये चेक करना होता। तो यस, आपके घर का नंबर भी पे डिपेंड करता है वो। यस, सबके लिए थोड़ी खराब हो सकता है वो। अगर बिल्डर ने बनाया है तो कोई तो उस घर में रहेगा ही, तो जरूरी थोड़ी वो सबके लिए खराब हो। आपके लिए ठीक है, ठीक नहीं है। अब इसमें एक चीज होता है कि नंबर तो 209 है, अगर ब्लॉक आ जाए, किसी का बी ब्लॉक है, ए ब्लॉक है, किसी का डी ब्लॉक है, तो वो ब्लॉक का भी वैल्यू लेकर ऐड करके देखते हैं टोटल के, क्या दोनों ये आपस में ठीक है, तो आपको सूट करेगा नहीं करेगा। ऐसी ऑफिस का होता है, ऐसी शॉप का होता है कि मैं ले रहा हूँ नंबर शॉप मैंने ली है जी, 12 नंबर शॉप मुझे सूट करेगी, मैंने 4 नंबर शॉप ले रहा हूँ, या मेरी शॉप का नंबर 10 है, मुझे सूट करेगा नहीं करेगा। तो ये सब भी आप अपने डेट ऑफ बर्थ से मैच करते हैं, जिसके नाम पेपर होने हैं, जिसके नाम प्रॉपर्टी है। अच्छा, ये हर सेक्टर में अप्लाई होता है? मतलब बिल्कुल होता है। या फिर रिलेशनशिप में हो गया, फैमिली डिस्प्यूट होती है? देखिए, ग्रह है, जो सारे ग्रह है वो आपके लिए, आपके डेट ऑफ बर्थ में कौन सा ग्रह आपके साथ फ्रेंडली है, कौन सा नंबर कौन सा नहीं है फ्रेंडली। अब सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्या चलती है कि सूर्य और शनि आपस में नहीं होते, यानी कि 1 नंबर और 8 नंबर आपस में नहीं फ्रेंडली होते। तो 1 और 8 जब फ्रेंडली नहीं है, तो हमें अगर सूर्य वाला बंदा है तो वो 8 नंबर का घर नहीं ले, हम उसका टोटल देखेंगे ना, वो 8 नंबर का घर ना ले, और अगर 8 वाला है तो वो 1 नंबर का घर ना ले। तो हमें ये नंबर्स, ये ग्रह को मैच करना होता है, कौन से फ्रेंडली है कौन से नहीं है। जैसे अभी एड्रेस में आता है 1/2222, इस तरह से आ जाए कुछ, तो ये आपको नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा ये कि 1 भी आ रहा है और 8 भी आ रहा है, केस करता है। तो उसके साथ हम वो देखेंगे ना, वो ब्लॉक तो नहीं दे रहे हैं। सपोज वो दे रहे हैं कि ए ब्लॉक है, आप ए की वैल्यू भी उसमें ऐड कर दोगे, वो फिर 8 और 9 ना होकर 10 हो गया पूरा 1। अच्छा। या हम कभी कभी उसके आगे कुछ ऐसा अल्फाबेट लगा देते हैं। अब एक बंदा पुराना रह रहा है, आज तक न्यूमरोलॉजी कराई ही नहीं कभी, हमारा पुराना घर, और हमें पता ही नहीं है, लेकिन जब आपका बच्चा बड़ा हुआ, वो ग्रोथ नहीं हो रही उसकी, आप इम्पैक्ट तो पूरे घर वालों को आएगा, मेन उसको आएगा जिसके नाम है। बट समटाइम मन में आता है, यार मैंने ना बहुत देखा है कि मेरे एक फ्रेंड ने न्यूमरोलॉजी कराई कुछ है, और मेरे पास केस आता है कि मैम मैं ऐसे ऐसे है, मेरा नंबर, डेट ऑफ बर्थ, और मेरी ग्रोथ नहीं है। तो मैं उससे पूछती हूँ, बच्चे आप क्या कर रहे हो, कहाँ हो, उसका घर का एड्रेस देखती, फिर पूछती हूँ आपके पेरेंट्स का क्या रहा ज़िंदगी में, क्या लाइफ में उतार चढ़ रहा। मैम बस पापा का काम तो था, पर लाइफ में इतनी सक्सेस नहीं हुए, अप एंड डाउन बहुत रहा। अच्छा, फिर मैं पूछूंगी अगर वो एंटी प्लानट है तो आपके फादर की हेल्थ कैसी थी, या मदर की, उसमें से कोई ऐसा नहीं सीरियस हेल्थ से गया कुछ, या कुछ वो बोलेगा हाँ मेरा उसमें से कुछ गया है।
तो मैं उसको कहूँगी अगर आपकी सारे सिम्टम मैच कर रहे हैं ना, आप खुद बोल रहे हो, तो आपकी ग्रोथ भी कहीं ना कहीं है। तो आप एक काम करो, इस एड्रेस को हम चेंज नहीं कर, बट इसके अंदर हम कुछ एडिट कर सकते हैं। सपोज 2 नंबर्स को हम ब्रेक कर सकते हैं, या उसमें कुछ अल्फ़ाबेट लगा सकते हैं। अगर आपका जैसे एक के है तो हम एक के आगे ए लगा सकते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ हम कुछ चेंज, जो भी अकॉर्डिंग टू द बर्थ चार्ट में जो कर सकती हूँ वो कर सकते हो, करेक्ट, क्योंकि हम उसे बदल नहीं सकते हैं ना, और इतने सालों का है, बट उसमें करेक्शन तो कुछ तो कर सकते हैं। मैम बिजनेस ग्रोथ के लिए आप मुझे थोड़ा सा कुछ बताइए कि क्या न्यूमरोलॉजी या किसी भी तरह के रेमेडीज आप मुझे बताइए कि क्या ज़्यादा बेटर रहेगी। मैंने आपको पहले बताई, सबसे पहले आप अपना कंपनी का नेम चेक करें आप। ओके। अपने पार्टनर के चेक करें आप, दोनों पार्टनर आपस में ठीक है। अगर पार्टनरशिप फर्म है, प्राइवेट लिमिटेड है, प्रोप्राइटर है, तो सिंगल ही ऑनर है उसके, ठीक है। उसके बाद आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, आपका किस चीज़ का बिजनेस, आपको रिक्वायरमेंट क्या है। आपका रिटेल का बिजनेस है, आपको जो क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, आपके शोरूम पे आए, क्या वो बिजनेस है, या आपका ऑनलाइन है। अच्छा, ऐसा भी होता है मैम कि ये बिजनेस आपके लिए सूट नहीं कर रहा है? बिल्कुल होता है विनय जी। बिना बर्थ चार्ट चेक कराए आप किसी भी प्रोफेशन में मत जाओ, बिजनेस मत करिए, चाहे बिजनेस हो चाहे जॉब भी हो। ओके। ये न्यूमरोलॉजी तो स्टार्ट शुरू से हो जाती है जब बच्चे ने 10th करी, 11th में आया, तो पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए आपका बच्चों को लेकर कि हम इसको कौन से सब्जेक्ट दिलाएं, और सब्जेक्ट वो दिलवाएं जो आगे चल के प्रोफेशन में जाए। आपने देखो कई लोग बच्चे सब कुछ पढ़ लेते हैं, इंजीनियर बन के सब कुछ बने, जॉब भी लगी, बट वो सेटिस्फाइड नहीं है उस जॉब से, कि उस टाइम कोई ग्रह तो आया, नंबर्स आए, बर्थ चार्ट के अलावा आपका हर साल भी तो एक नंबर आता है ना, पर्सनल ईयर, वो आया, आप वो सब्जेक्ट पढ़ लिया और आप उसमें निकल भी गए, पास भी हो गए, बट आगे चल के वो चला गया क्योंकि वो 1 साल के लिए वो नंबर आया था आपके पर्सनल ईयर। आपको उस प्रोफेशन से सेटिस्फेक्शन हो ही नहीं रही है, जो ग्रोथ आपको चाहिए थी उसमें मिल ही नहीं रही है। तो ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि बच्चों के सब्जेक्ट्स चूज कराने के लिए हम कंसर्न नहीं करते हैं। ऐसा भी होता है कि यूपीएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें लाखों लोग एडमिशन देते हैं और एक ही तरीके से सभी पढ़ाई करते हैं, बट वही सेलेक्टेड कुछ ही लोग हो पाते हैं। तो इसमें भी न्यूमरोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है कि अब किसी के बर्थ चार्ट में सूर्य का कुछ ऐसा है ही नहीं नंबर, और आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, तो सूर्य क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब आपकी स्ट्रॉन्ग विलनेस, आपका अपने आप अपना मतलब आपकी एक लीडरशिप क्वालिटी, सरकारी काम के लिए, गवर्नमेंट के लिए सूर्य हम देखते हैं आपका सन कैसा है। तो अगर वो उसमें है ही नहीं है आपके बर्थ चार्ट में, आपके में शनि नहीं है, शनि ऑथेंटिकेशन, मतलब ऑथेंटिकेशन नहीं वर्ड, आई एम सो सॉरी तो प्रोनाउन, कि जैसे जितने जज हैं वो न्याय कोई चीज़ करने वाले, इनको एक पावर होना, जिसके पास पावर होती है, वो आपके बर्थ चार्ट में स्ट्रॉन्ग नहीं, और आप कर रहे हो तैयारी लॉ में जाके, शनि स्ट्रॉन्ग होगा तो लॉ करोगे ना आप, आर्गूमेंट्स, वो शनि के काम है। तो ये सब हमें बर्थ चार्ट देखना पड़ता है कैसे है, उसके हिसाब से होता है क्या आप ये कर पाओगे। आजकल आप देखोगे सोशल मीडिया कितना लोग करते हैं, अब किसी किसी का पेज कितनी जल्दी ग्रो करता है, और किसी का कितने साल हो गए ग्रोथ ही नहीं होती है। तो वो भी तो रीज़न है ना। अब जब वो जिस साल उसका वो ग्रह आएगा ना, वो अपने आप उस काम में लग जाएगा। तो थैंक यू सो मच मैम, आज आपसे जान करके कि न्यूमरोलॉजी हमारे लाइफ में कैसे वर्क करती है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो आज बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखने को मिली हमें, और आई थिंक आपको भी बहुत सारी चीज़ सीखने को मिली होगी। तो अगर आप भी नीतू मैम से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं अबाउट न्यूमरोलॉजी, वास्तु को लेकर के या किसी भी चीज़ को लेकर के, तो दिए गए नंबर पे आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। आप इनकी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू विनय, आपने यहाँ बुलाया, और मुझे लगता है ऐसे पॉडकास्ट होने चाहिए, एजुकेशनल, सबको समझ आएगा, और ईजी वे में, कि छोटी छोटी चीज़ें अगर हम एजुकेशन मिलती है तो अपने लाइफ को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर आपके व्यूअर्स को मैं कहना चाहूँगी, अगर आपको लगता है आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, या आपके करियर में किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो न्यूमरोलॉजी से हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी से हो, चाहे वास्तु से हो, तो यू कैन कनेक्ट मी। मेरा जो सारी सोशल मीडिया का लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब दिया हुआ है, आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे जैसे और भी लोग आएंगे जो आपको बहुत एजुकेट करेंगे, आप सबको सुनिए, मिलिए, और दोबारा मैं विनय एक बार फिर आऊँगी आपके चैनल पे किसी और एजुकेशनल प्रोग्राम। थैंक यू सो मच विनय जी, थैंक यू।